Namaste, Khushro Bitia. My name is JBN Sachin Pratap Singh, Faculty of Education and Methodology, Department of Journalism. Program BA Journalism, third SEM. Course Media Ethics, Media Law and Ethics. Session name Parliamentary Privilege. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी इसको बोलते हैं हम संसदीय विशेषाधिकार कि पार्लियामेंट यानी संसद और प्रिविलेज मतलब उसके विशेषाधिकार। उसके विशेषाधिकार क्या हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में दो प्रिविलेजों के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, मतलब जो भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 105 में दो प्रिविलेज के बारे में डिटेल से बताया गया है। पहला है संसद में, मतलब पार्लियामेंट में भाषण देने की स्वतंत्रता। मतलब हम नहीं, जो वहाँ के सांसद हैं उनको स्वतंत्रता है वहाँ पे भाषण देने की। सेकंड है सदन की कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार कुछ विशेष अधिकारों और रियायतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलती है। भारत को पूरी दुनिया में भारत का जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जहां कानून बनाने की शक्ति, कानून मतलब लॉ बनाने का जो पावर होती है वो संसद पार्लियामेंट के पास होती है। और इस संसद के तीन भाग होते हैं। जो पार्लियामेंट होते हैं इसके तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट्स में ये होती है, जिन्हें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। ओके बच्चों, लोकसभा अपर हाउस और लोअर हाउस में इसको डिवाइड किया गया है। अब आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद सदस्य मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को कौन कौन सी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको दो बताए मैंने कि दो प्रिविलेज उनको दिए गए हैं। एक तो संसद में बोलने का अधिकार कि वो उनको भाषण देने का स्वतंत्रता है। ठीक है, अपनी बात को वो पार्लियामेंट में इजीली रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है जो पार्लियामेंट में जो भी कार्रवाई होती है कि प्रकाशन का अधिकार कि वो उसको पब्लिश कर सकते हैं। भारत के संविधान में मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इन प्रिविलेज का मुख्य मकसद क्या है? ठीक है, इनका जो मेन एम क्या है इन विशेषाधिकारों का, कि संसद पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स के जो पद होते हैं कि सर्वोच्चता को बरकरार रखना, कि उनके पदों की गरिमा को बनाए रखना और जिससे वो अपना इजीली काम कर सकें। ठीक है बच्चों, संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है? संसदीय विशेषाधिकार कुछ विशेष अधिकार होते हैं और रियायतें हैं जो संसद के दोनों सदनों, संसद मतलब पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, के सदस्यों और सदस्य की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को, मतलब उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो उसमें पार्ट लेते हैं, उनको ये सुविधाएं, ये विशेषाधिकार, उनको प्रिविलेज दिए जाते हैं। अब हम बात करती हैं कि ये किन्हें मिलती है। ये संसदीय जो विशेषाधिकार है, जो पार्लियामेंट प्रिविलेज हैं, किस किस को मिलती हैं? ये अधिकार मुख्य रूप से संसद के दोनों सदन, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस के सदस्यों को मिलती है। इसके अलावा ये अधिकार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो कि संसद की किसी भी समिति में बोलते हैं या हिस्सा लेते हैं।
ओके, जो संसद की जो समिति होती है, कमेटी होती है, उस कमेटी के लिए बोलते हैं या उन कमेटी में हिस्सा लेते हैं, उन लोगों को भी ये प्रिविलेज दिया जाता है। इसमें भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी मतलब भारत के महान्यायवादी कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, या फिर हमारे प्रेसिडेंट, तथा केंद्रीय मंत्री, जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बताना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति भले ही संसद का हिस्सा होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है, लेकिन उनके पास संसदीय विशेषाधिकार नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो पार्लियामेंट के पार्ट तो हैं, पर उनके पास पार्लियामेंट प्रिविलेज नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर हम सेकंड बात करते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो पार्लियामेंट प्रिविलेज है उनको दो पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट हो गया संसद के सदस्य सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, ठीक है। सेकंड है संसद सदस्य, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, सेल्फ में भी अपनी जो प्रिविलेज हैं, विशेषाधिकार हैं, उनका यूज कर सकते हैं। संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में हम जानते हैं। संसद सदस्य मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके कॉमनली कौन कौन से प्रिविलेज हैं, ठीक है। फर्स्ट है संसद में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना, पीठासीन अधिकारी कौन होता है संसद सदन में, ठीक है। संसद में जो पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अरेस्ट मतलब उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी को बंदी बनाना है तो आपको पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी, ना ही कोई कानूनी